सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey students, in this video we will talk about certain terms which are related to the flower and which will help to study the further topic of this chapter. Means ये वो terms हैं कुछ जिसके बारे में हम study करेंगे जो कि further जो topic आएंगे उनमें use होंगे। अगर हम terms को discuss नहीं करेंगे तो जो basics हैं flower के बारे में तो वो जो हमारा है वो part रह जाएगा। इसीलिए ये जो terms दिए गए हैं इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम इन सब टर्म्स को देखते हैं कि ये क्या होते हैं एक्चुअल में। फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट फ्लावर। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं, फ्लावर को कंप्लीट और इनकम्प्लीट कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेदर ऑल होल आर प्रेजेंट इन द फ्लावर और नॉट। कि अगर हॉल में चारों के चारों फ्लावर में चारों के चारों हॉल प्रेजेंट है, मीन्स कैलिक्स, कोरूला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, चारों हॉल अगर प्रेजेंट हैं तो उसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। मीन्स ऑल 4 हॉल आर प्रेजेंट, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट। If any one of the whole is absent, or we can say अगर सिंगल होल जो कि एसेसरी होल भी हो सकता है, अगर वो भी absent है तो उस होल को, उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। If one whole is absent, तो अब उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे अभी से। नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इज द फ्लावर हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। कि अगर जो फ्लावर है उसके अंदर स्टेमन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? दैट फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। कि एक ही फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तब हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, मीन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर प्रेजेंट इनसाइड अ सिंगल flower is known as bisexual flower. Next is unisexual. Unisexual का मतलब है, uni means single। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक होल प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव होल अगर एक ही प्रेजेंट है, मीन्स वो मेल होल भी हो सकता है और फीमेल होल भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, तब हम उस फ्लावर को कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हैविंग ओनली वन रिप्रोडक्टिव होल is present, that is called unisexual. Bi means two, uni means single. Bisexual flower उस फ्लावर को कहेंगे जब दोनों होल, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों। लेकिन अगर यूनि मीन्स होता है सिंगल या वन, अगर किसी फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है, तब हम उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अगर उस फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तब हम उस फ्लावर को कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ये इसकी सब डिवीजन है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी कि सिंगल जो है मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी अकेला प्रेजेंट हो सकता है। अगर अकेला फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तब उस फ्लावर को कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज देयर और प्रेजेंट। अगर स्टेमिनेट कब कहेंगे? जब फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तब हम उसे कहेंगे स्टेमिनेट। स्टेमिनेट देखिए वर्ड समझ आ रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि स्टेमिनेट क्यों जो फ्लावर होगा वो कैसा फ्लावर होगा। ये मेल फ्लावर होता है क्योंकि इसमें स्टेमन प्रेजेंट होता है, मीन एंड्रोशियम जो है इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन गायनोशियम नहीं होता है, मेल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तब हम उसको स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज देयर, तब हम उसको स्टेमिनेट कहेंगे। पिस्टिल
से ही वर्ड बना है पिस्टिलेट। पिस्टिल किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को बोलते हैं। अगर फीमेल पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट है तब हम उस फ्लावर को, ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तब हम उस फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। और अगर ओनली मेल प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तब हम उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। दिस इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मीन्स, आपको यूनि वर्ड ध्यान रखना है कि यूनि मीन्स होता है सिंगल, ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल बी देयर, कि या तो मेल या तो फीमेल, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। दोनों एक साथ किस में होंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में। नेक्स्ट इज मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है, मोनोसियस जो वर्ड है वो हम प्लांट के लिए यूज करते हैं कि अगर किसी प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है एंड फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है तब हम उस फ्लावर को, उस प्लांट को कहते हैं मोनोसियस प्लांट। फॉर एग्जांपल, ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर मेल फ्लावर ये हो गया। मेल फ्लावर का मतलब क्या है? उसमें स्टेमन प्रेजेंट है। और फीमेल फ्लावर ये हो गया, मतलब इसमें पिस्टिल प्रेजेंट है। लेकिन दोनों चीज जो है एक फ्लावर में नहीं होंगे तब हम उसको बाइसेक्सुअल बोल देंगे। ये जो वर्ड है ये हम प्लांट के लिए यूज करते हैं कि मोनोसियस प्लांट वो प्लांट होता है जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट बट आर ग्रोन ऑन द सेम प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर तो सेपरेट होते हैं, लेकिन दोनों ही, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, विद इन सिंगल प्लांट के ऊपर ही ग्रो होता है। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? मोनोसियस प्लांट। नेक्स्ट द एग्जांपल इज मेज। नेक्स्ट इज डायोसियस प्लांट। दिस इज कोकोनट। कोकोनट प्लांट में ऐसा होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मतलब एक फ्लावर में मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों ही फ्लावर जो है, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो होता है। उस प्लांट को कहते हैं मोनोसियस प्लांट और एग्जाम्पल इज कोकोनट। नेक्स्ट इज डायोसियस। डायोसियस ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर एक ही प्लांट के ऊपर सिर्फ एक ही तरह के जो फ्लावर हैं वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर हैं और दूसरे सेम प्लांट के ऊपर जो है मेल फ्लावर। सेम प्लांट का मतलब सेम स्पीसीज का। फॉर एग्जाम्पल है पपाया। पपाया के केस में क्या होता है? पपाया के केस में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ये मेल और फीमेल जो प्लांट हमने इसलिए कहा कि एक प्लांट के ऊपर तो फीमेल फ्लावर लगते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर लगते हैं। लेकिन मोनोसियस की तरह मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक प्लांट के ऊपर नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये एक पपाया का ट्री है, इसके ऊपर एक ये मेल फ्लावर है। ऐसे ही दूसरा पपाया ट्री है, इसके ऊपर ये वाला फीमेल फ्लावर है। तो इस प्लांट को हम फीमेल प्लांट कहते हैं, इसको हम मेल प्लांट कहते हैं। और अब देखिए, ऐसा प्लांट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल या फीमेल एक मिलेगा, तब हम उस प्लांट को डायोसियस प्लांट कहते हैं। पपाया इज अ डायोसियस प्लांट बिकॉज हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर इज देयर ऑन दैट ट्री, वेदर इट इज मेल और फीमेल। एक ही प्लांट में एक ही तरह के फ्लावर होंगे, या तो उस फ्लावर में मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो हम फ्लावर प्लांट को, एक प्लांट को जिसके ऊपर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है तो फीमेल प्लांट बोल देते हैं और दूसरे को मेल प्लांट, और टुगेदर हम इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? डायोसियस। डायो मीन्स होता है टू। अब देखिए, दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो दोनों अलग अलग प्लांट के ऊपर ग्रो होंगे, इसीलिए इसको डायोसिस कहा जाता है। और मोनोसिस का मतलब होता है सिंगल, कि सिंगल प्लांट के ऊपर ही मेल भी प्रेजेंट है फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, तब हम उसको कहेंगे मोनोसियस प्लांट। द एग्जाम्पल इज मोनोसियस इज ए कोकोनट एंड द एग्जाम्पल ऑफ डायोसिस प्लांट इज पपाया। नेक्स्ट इज मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग उसमें आती है, एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तब हम उस फ्लावर को उस प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ। वो ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है,
उस फ्लावर को, उस प्लांट को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट इज, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी क्रॉप प्लांट जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गेहूं है या फिर मेज है, या मतलब जितने भी क्रॉप प्लांट जो होते हैं, सॉरी ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है मेज और ये, देखिए ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग जो है लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आती है, उस प्लांट को क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। उसके बाद है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब होता है कि एक प्लांट अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार फ्लावरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो का ट्री आपने देखा होगा कि इसमें 2 सीजन होते हैं। रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या है, फ्रूट आ जाते हैं, और दूसरा होता है वेजिटेटिव सीजन जो है उसका दूसरा होता है जब उसका फ्रूट नहीं होता है, फ्लावर नहीं होते हैं उसमें। तो ऐसा तो नहीं होता है कि मैंगो का ट्री जो है हम हर बार लगाते हैं। क्या होता है, वो जो ट्री है अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार फ्लावरिंग देता है और बहुत बार उसमें फ्रूट लगते हैं। इस तरह का जो प्लांट जो होता है उसे कहते हैं पॉलीकार्पिक। और ऐसा प्लांट जिसमें सिंगल एक ही बार जो है वो प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, उस तरह के प्लांट को कहते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक में जितने भी क्रॉप प्लांट जो है, फॉर एग्जांपल हो गया पी प्लांट हो गया, और पी प्लांट हो गया। पी प्लांट में क्या होता है कि फ्लावर आता है, फ्लावर के बाद जो है उसमें सीड्स आ जाते हैं। सीड्स, अब क्या है, सीड्स आने के बाद जो प्लांट है वो शेड ऑफ हो जाता है, मतलब उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर हम पॉलीकार्पिक की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लावरिंग जो है एक लाइफ टाइम में बहुत बार आती है। फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो जो है एक ही ट्री पे बहुत बार लगते हैं, हर साल एक जो उनका पर्टिकुलर सीजन जो होता है उसमें हर साल बहुत बार लगते हैं। तो फ्लावर many times in life. Example is mango, एप्पल, इस तरह से। नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक। ये जो एक्टिनोमॉर्फिक जो वर्ड है ये रिलेटेड है सिमिट्री से, रिलेटेड वर्ड जो होता है वो है ये। एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर होता है जिसको हम किसी भी प्लेन से अगर कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये फ्लावर ले रहे हैं, अगर हम इसको इस प्लेन से कट करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 पेटल्स, 2 सेपल्स आर सॉरी 2 पेटल्स कंप्लीट और हाफ पेटल जो है वो एक और है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी 2 पेटल कंप्लीट और एक हाफ पेटल है। ऐसे अगर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो भी क्या होगा, 2 पेटल कंप्लीट और हाफ एक साइड आ रही है, 2 पेटल कंप्लीट और हाफ एक साइड। मतलब जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है उसकी सिमिट्री जो वो होती है रेडियल सिमिट्री। रेडियल का मतलब होता है कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, किसी भी प्लेन से अगर हम कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगी। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आर दोज फ्लावर हैविंग रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री वाले फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कि ऐसा फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगी, उस सिमिट्री को रेडियल सिमिट्री कहा जाता है। नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है बाइलेटरल सिमिट्री वाला। बाइलेटरल सिमिट्री वो सिमिट्री होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से अगर कट करेंगे तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो है वो बाइलेटरल सिमिट्री होती है। ह्यूमन बीइंग की जो सिमिट्री है, बॉडी की सिमिट्री है, वो बाइलेटरल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इसी वर्टिकल प्लेन से जब हमें कट किया जाएगा तभी हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। अदरवाइज क्या है, अगर हम इस प्लेन से काट दिए जाते हैं तो एक पोर्शन में पैर रह जाएंगे, दूसरे पोर्शन में हेड रह जाएगा। तो इस तरीके से हमको सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से ही अगर हम कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड होंगे। इसी तरीके की जो सिमिट्री होती है उसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमिट्री। और बाइलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में। एक्लेमाइडस फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों नॉन एसेंशियल होल आर एब्सेंट। कि इस फ्लावर के जो होल हैं, नॉन एसेंशियल होल, वो दोनों ही होल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। बोथ नॉन एसेंशियल होल आर एब्सेंट। दोनों होल अगर एब्सेंट है तब हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे, एक्लेमाइडस फ्लावर।
नेक्स्ट इज मोनोक्लेमाइडस फ्लावर। मोनोक्लेमाइडस फ्लावर का मतलब होता है ओनली वन नॉन एसेंशियल हॉर्न इज देयर, कि क्या होता है कि या तो कैलिक्स प्रेजेंट है या तो कोरोला प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, या फिर कई बार क्या होता है पेरियंथ प्रेजेंट होता है। पेरियंथ क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला की बजाय एक अनदर जो है वो होल होता है जिसे कहा जाता है पेरियंथ, वो सिंगल प्रेजेंट होता है। अगर वो होल प्रेजेंट है तब हम उस फ्लावर को कहेंगे मोनोक्लेमाइडस फ्लावर, ओनली वन accessory horn प्रेजेंट। अगर सिंगल एसेसरी होल प्रेजेंट है तब हम उसको मोनोक्लेमाइडस फ्लावर कहेंगे। मोनो मीन्स सिंगल, क्लेमाइडस फ्लावर। मोनोक्लेमाइडस फ्लावर वो फ्लावर जिसके अंदर सिंगल नॉन एसेंशियल होल प्रेजेंट है। ए मीन्स विदाउट, विदाउट नॉन एसेंशियल होल अगर कोई फ्लावर प्रेजेंट है, मतलब उसमें दोनों ही नॉन एसेंशियल होल एब्सेंट है, तब हम उसको कहेंगे एक्लेमाइडस फ्लावर। नेक्स्ट इज डाइक्लेमाइडस फ्लावर, जो एक टिपिकल फ्लावर होता है नॉर्मली, उसमें क्या होता है कि कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर प्रेजेंट। जैसे कि हमने कल जो वीडियो ड्रॉ बनाई थी प्रीवियस टॉपिक की, उसमें जब हमने फ्लावर ड्रॉ किया था तो उसमें क्या था, कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर प्रेजेंट। दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज क्लेमाइडस फ्लावर। क्लेमाइडस फ्लावर में डाइक्लेमाइडस फ्लावर, डाई मीन्स टू या बोथ, दोनों नॉन एसेंशियल होल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बोथ नॉन एसेंशियल होल प्रेजेंट, तब हम उसको कहेंगे डाइक्लेमाइडस फ्लावर। देखिए एक्लेमाइडस विदाउट नॉन एसेंशियल होल, कोई भी एक भी नॉन एसेंशियल होल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ना तो कैलिक्स है ना तो कोरोला है, उस टाइप का जो फ्लावर होता है उसे एक्लेमाइडस फ्लावर कहा जाता है। दूसरा है मोनोक्लेमाइडस फ्लावर, अगर सिंगल होल प्रेजेंट है नॉन एसेंशियल होल लाइक पेरियंथ, पेरियंथ जिसे कहा जाता है, तब हम उसे कहते हैं मोनोक्लेमाइडस फ्लावर। एंड द लास्ट वन इज डाइक्लेमाइडस फ्लावर। डाइक्लेमाइडस फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों कैलिक्स एंड कोरोला दोनों नॉन एसेंशियल होल प्रेजेंट होते हैं, इसको कहा जाता है डाइक्लेमाइडस फ्लावर। दैट्स ऑल अबाउट दिस टर्म which are related to the flower and which is necessary to know for the further studies of this topic. Thank you.